अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एथनिसिटी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। और देखिए, याद रखिएगा कि जब भी आप एजुकेशन अटेनमेंट को अटेम्प्ट करने की प्लानिंग करें तो एथनिक फैक्टर्स को हमेशा याद रखना है। और याद रखिएगा, एथनिक माइनॉरिटी के काफ़ी सोसाइटी में ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो लोअर क्लास के साथ, वर्किंग क्लास के साथ लिंक कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि एथनिक माइनॉरिटीज़ जो होती हैं वो एक तरह से डिपेंडेंट रोल परफॉर्म कर रही होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोल परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, लाइक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। देखें, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, वहाँ पर अगर आप खारजी हैं, खारजी का मतलब है इमिग्रेंट हैं, अगर आप नॉन सऊदी हैं तो यू नीड टू पे अकामा फ़ीस। अकामा फ़ीस आपको पूरी फैमिली मेम्बर्स की पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो अकामा फ़ीस जो होती है एक्चुअल के अंदर आपकी फ़ाइनेंशियल सेविंग को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। जब आपके फ़ाइनेंशियल सेविंग नहीं होती तो आपको बहुत सारे नुकसान हो रहे होते हैं। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ कि भाई एथनिसिटीज़, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हो गए या इमिग्रेंट्स हो गए या डिफरेंट आपके जो नॉन नेशनल्स हो गए, उन लोगों को इशू सबसे बड़ा ये होता है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के राइट्स नहीं होते। ठीक है, लेट सपोज कि अगर मैं सऊदी अरबिया की एग्जांपल ले लूँ तो भाई वहाँ पर क्या है कि ना कोई आप नॉन सऊदी जो हैं वो कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते अपने नाम पर, कोई गाड़ी या घर नहीं ख़रीद सकते, वो उनको कफ़ील के नाम पर रखना पड़ता है हर चीज़ को। तो ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है कि एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर भी एजुकेशन अटेनमेंट का बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखिए, एथनिक एलिमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें स्पीच कोड्स के एलिमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। सही है कि हाउ स्पीच कोड्स आर लिंक विद एजुकेशन अटेनमेंट, कि भाई जो आपकी एथनिक माइनॉरिटीज़ होती हैं वो जिस लैंग्वेज कोड में बात कर रही होती हैं वो एजुकेशन का लैंग्वेज कोड नहीं होता। सो एक्चुअली जो एजुकेशन होती है वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो मेन स्ट्रीम कल्चर को फॉलो करते हुए वो आपके एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स को फॉलो कर रही होती है। ठीक है जी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एथनिक माइनॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स, तो ऑटोमेटिकली उनका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो जब उनका रोल बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी अटेनमेंट पे इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा कल्चरल क्लैश बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उस क्लैश की वजह से भी ये सोसाइटी में काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं कि जो एजुकेशन का सिस्टम होता है वो उन माइनॉरिटी की वैल्यूज़ के साथ बड़ा ही ज़्यादा क्लैश में आ जाता है। ठीक है जी, अब मैं इस मामले को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो बात समझ में ही आती है कि देखिए जी, हमारे पास हमने कहा कि फैक्ट क्लास के अंदर आउटसाइड द स्कूल फैक्टर्स थे, कल्चरल मटेरियल, स्पीच कोड्स वगैरह थे। फिर इसके अलावा क्लास में इनसाइड द स्कूल फैक्टर्स थे जिसमें स्ट्रीमिंग, सेटिंग, लेबलिंग एंड आपके बैंडिंग हो गया, एबिलिटी ग्रुपिंग्स हो गया, ये तमाम इश्यूज एग्जिस्ट करते थे, सब कल्चर्स वगैरह। देखिए, याद रखिएगा ये काफ़ी सारे इश्यूज आपकी एथनिसिटी के पार्ट भी बन सकते हैं, लाइक कल्चरल फैक्टर्स, मटीरियल फैक्टर्स, मैंने स्पीच कोड के बारे में भी डिस्कशन किया। इसके अलावा फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल के फैक्टर एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा एथनिसिटी के साथ लिंक हो जाते हैं कि भाई जो ब्लैक कैरिबियंस हो गया या ब्लैक अमेरिकन हो गया या ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन वाले जो इशूज़ हैं, दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम एक तरह से कहा जाता है, काफ़ी हद तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है पूरी दुनिया के अंदर, जो आपका लोकल एजुकेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक एथनोसेंट्रिक करिकुलम होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट एथनोसेंट्रिक करिकुलम, इट मीन्स अ करिकुलम व्हिच यूज्ड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर एथनिसिटी। और एथनोसेंट्रिक करिकुलम सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो हिस्ट्री और लैंग्वेज के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री और लैंग्वेज के थ्रू आप सबसे ज़्यादा उस एक पर्टिकुलर एथनिसिटी को प्रमोट कर रहे होते हो। अगर मैं सऊदी अरब की एग्जांपल ले लूँ तो सऊदी हिस्ट्री को एक्चुअली जो हाईलाइट किया जाता है वो शेख सऊद के बाद किया जाता है, पर्टिकुलरली आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, बिफोर द ऑटोमन एम्पायर इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता क्योंकि डेफिनेट सी बात है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो सऊदी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वो एक्चुअली ऑटोमन एम्पायर से निकल कर बनी थी। अब उसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तान के वाले से बात करूँ तो पाकिस्तान की आपको करिकुलम के अंदर 1971 का जो फॉल ऑफ ढाका का इंसिडेंट है वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। और अगर आप बांग्लादेश चले जाएं तो बांग्लादेश के करिकुलम के अंदर वही सेम इंसिडेंट, वही सेम चीज़ एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके सामने आएगी। तो इस तरह से एथनोसेंट्रिक करिकुलम एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर। अब जो कल्चरल, अब लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक पाकिस्तानी बच्चा बांग्लादेश के करिकुलम के अंदर पढ़ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टडी करेगा। ठीक है,
तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो एथनोसेंट्रिक करिकुलम के थ्रू बहुत सारे व्यूज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। और सोसाइटी की एक्चुअली क्या कर रही होती है, सोसाइटी के जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हर इंसिडेंट को, ठीक है। वो चाहते हैं कि कहानी एक उनकी कहानी की तरफ से आए, ठीक है। यानी कि अगर बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान के करिकुलम के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश था, उनके साथ जो होने वाली ज़्यादतियाँ थीं, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स थीं, जहाँ पे इश्यूज थे, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बांग्लादेश के करिकुलम की बात करूं तो बांग्लादेश के करिकुलम के अंदर अच्छा हमारे जो पाकिस्तान के करिकुलम है उसके अंदर क्या चीज़ दिखाई जाएगी भाई मुक्ति बाहिनी ने गलती की थी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होगा, अगर मैं बांग्लादेश के करिकुलम की बात करूं तो उनकी हिस्टोरिकल एलिमेंट्स की बात करूं तो वो जो ऑपरेशन था वेस्ट पाकिस्तान की जानिब से उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर वो अंडर स्टेट किस चीज़ को करते हैं, वो मुक्ति बाहिनी के रोल को अंडर स्टेट कर। मुक्ति बाहिनी क्या थी, वहाँ पे एक जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी जो कि एक्चुअल के अंदर बांग्लादेश को जिसने बनवाने में हेल्प आउट किया था, ठीक है। तो एक्चुअल में बात दरअसल ये कि एथनोसेंट्रिक करिकुलम जो होता है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है एजुकेशनल बाउंड्रीज को बिल्ड करने में। और अब जाहिर सी बात है एथनोसेंट्रिक करिकुलम को बिल्ड करने में सोसाइटी के जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका बड़ा वाइटल रोल होता है, ठीक है। अब वो पावर स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, वो पावर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कोई आपके या कहते हैं अपर क्लास और बुर्जियाजी भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिंक होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आती है सबसे पहले जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओवर्ट रेसिज्म, यानी कि जो एथनिक माइनॉरिटी होती है दे आर फेसिंग ओवर्ट, यानी कि ओपनली उनके ऊपर रेसिज्म किया जा रहा है, उनके साथ लाइक उनको अब्यूज किया जा रहा है, हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं वो लोग, दे आर फेसिंग नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक कल्चरल रेसिज्म होता है, यानी कि कल्चरल लेवल के ऊपर रेसिज्म को प्रमोट किया जाए, लाइक एथनोसेंट्रिक करिकुलम हो गया। अच्छा, रोल मॉडल्स हो गया। अब एथनिक माइनॉरिटीज के पास जो होते हैं ना रोल मॉडल्स नहीं होते करिकुलम के अंदर, ठीक है, यानी कि उनके रोल मॉडल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप बहुत ही सिंपल, अगर मैं बहुत सिंपल सी इसी इंसिडेंट को पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंसिडेंट को लेके चलो तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, हर एथनिसिटी के अपने अपने रोल मॉडल्स हैं, सही है। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के करिकुलम के हिसाब से तो वो तो हीरो हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी करिकुलम के हिसाब से उनको एक रेबल दिखाया जाएगा। ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि हिस्ट्री के अंदर किस तरह से मैनिपुलेशन हो रही होती है, ठीक है। और एक बड़ा अलमिया है हिस्टोरिकल बुक्स का, वो ये होता है कि भाई ये जो हिस्टोरिकल बुक्स होती है ना वो फैक्ट्स को खा जाती हैं, ठीक है। आप बहुत सिंपल सी बात है, जैसे पाकिस्तानी करिकुलम के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको आप बिल्कुल ओमिट कर जाते हो, उनके रोल को बहुत ज़्यादा आप नहीं हाईलाइट करते बिकॉज उनकी कोई ना कोई व्यूज़ इस तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला जाता, इसके अलावा फातिमा जिन्ना के हवाले से कंटेंट नहीं डाला जाता, वो पर्टिकुलर किसी पावर स्ट्रक्चर को खुश करने के लिए कुछ लोगों को यानी कि मुतमईन रखने के लिए इस किस्म का हिस्टोरिकल मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। और बहुत सिंपल सी बात है कि आप जैसे कि अगर मैं बात बताऊँ आपको कि जो रीजनल हीरोज़ होते हैं उन पर इतनी बात नहीं हो रही होती है ताकि आपको किसी पर्टिकुलर पावर स्ट्रक्चर को खुश रखने की कोशिश की जा रही होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि एथनिसिटी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एथनोसेंट्रिक करिकुलम जो होता है वो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि वो रोल मॉडल्स जो होते हैं उसमें एथनिक माइनॉरिटी के लिए कोई पर्टिकुलर रोल मॉडल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जिसमें एक स्टार्ट्स आता है यूके के हवाले से कि 5% टीचर्स फ्रॉम माइनॉरिटी एंड 15% टीचर्स फ्रॉम माइनॉरिटी हैं माइनॉरिटी यूके के अंदर, ठीक है। रॉस का आर्गुमेंट था कि जिसने इसने कहा था कि भाई 5% टीचर्स जो हैं सिर्फ जो हैं वो एथनिक माइनॉरिटी से आ रहे हैं, जबकि 15% स्टूडेंट्स है। तो यानी कि अगर आप इक्वल वेटेज भी दें तो आपको स्टूडेंट्स ज़्यादा आपको नजर आएंगे उसके अंदर। तो यानी कि टीचर्स कम आ रहे हैं तो बच्चों के पास, माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों के पास एक तरह से जो रोल मॉडल एज अ टीचर होता है वो भी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को रेडीमेड ट्रस्ट के आर्गुमेंट्स को लेके चलते हैं जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि भाई समझिएगा, कहते हैं कि हिडन प्रोसेस होता है स्कूलिंग सिस्टम। हिडन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो नज़र नहीं आ रहा हो। अब वो प्रोसेस क्या करता है, वो प्रोसेस ये करता है कि हाई लेवल्स ऑफ कंट्रोल बिल्ड करता है एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम टीचर्स, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। अब देखो मेरी बात सुनो, टीचर्स जो हैं वो एक डिफरेंट लेवल का क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई दे आर नॉट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम कल्चरल वैल्यूज, ठीक है।
यानी कि आप हमारी तरह दिखते नहीं हो, आप हमारी तरह एक्ट नहीं करते, तो इस वजह से क्या है कि एक कल्चरल स्टीरियोटाइप फॉर्मुलेट कर लिया जाता है इसके अंदर। तो हिडन प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक तरह से मौजूद होते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक कैरिबियंस के हवाले से रेनीमेड ट्रस्ट के आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, यूके के अंदर। तो कहते हैं कि भाई एक देयर इज अ मैस्कुलिनिटी बीइंग डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट वाइट स्कूलिंग एंड टीचर्स। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई एक तरह से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं ना, जब वो इतना अप्रेस होते हैं तो उनके लिए एक बड़ा मैंडेटरी हो जाता है कि वो रेबल हो जाएं अगेंस्ट द वाइट स्कूलिंग एंड टीचर्स, यानी कि वाइट स्कूलिंग सिस्टम और टीचर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं वो, ठीक है। यानी कि ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैक्स एंड लोअर सेट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट सेट्स के लोअर सब्जेक्ट सेट्स होते हैं उनके वहाँ पर इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा होती है। लोअर सब्जेक्ट सेट्स का मतलब क्या है, आप कह सकते हो बहुत सिंपल सी बात है, और क्या कहते हैं भाई वर्किंग क्लास हो गया, सॉरी आपका टेक्निकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपके जो ब्लैक्स होते हैं वो उनमें ज़्यादा नज़र आते हैं, सही है, जिनमें से टेक्निकल एजुकेशन वगैरह हो गया जिनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है। अब आगे आ जाए, कहा जाता है कि भाई डिसिप्लिन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा है एथनिक माइनॉरिटी पर्टिकुलरली ब्लैक कैरिबियंस का। फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा ही कोई प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज जो होती हैं वो सिंगल पेरेंटहुड को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो होता है एक तरह से आर्गुमेंट्स बिल्ड होते हैं जो आपके एथनिक माइनॉरिटी को दिखाते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी इशूज़। अच्छा, अब आगे लेके चलते हैं, गिलबॉर्न के आर्गुमेंट्स हैं। गिलबॉर्न क्या कहते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है, स्कूल्स आर इंस्टीट्यूशनली रेसिस्ट। स्कूल जो होते हैं एज इंस्टीट्यूशन एक रेसिज्म प्रमोट कर रहे होते हैं, रेसिस्ट होते हैं, बिकॉज उनकी करिकुलम डेवलपमेंट जो होती है वो ब्लैक पीपल को डिसएडवांटेज करती है। लाइक सेटिंग जो होती है सिलेक्शन की है, यानी कि जो अपर सेट्स होते हैं, अपर सेट्स का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस क्लास के अंदर लेट्स सपोज साइंसेज वालों को अपर साइंसेज अपर सेट्स में कंसिडर की जाती है, या फिर एकेडमिक एजुकेशन जो होती है वो अपर सेट में कंसिडर की जाती है, और जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वो लोअर सेट का पार्ट कंसिडर की जाती है। तो अब क्या है, जो अपर सेट के अंदर होता है वो ब्लैक्स की एग्जिस्टेंस कम होती है, लोअर सेट्स के अंदर ब्लैक्स की एग्जिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। वाइट स्टूडेंट्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन गिफ्टेड स्कीम्स। गिफ्टेड स्कीम का मतलब क्या है, गिफ्टेड स्कीम का मतलब कोई स्कॉलरशिप्स हो गई, इन तमाम चीज़ के अंदर वाइट स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। वोकेशनल स्कीम्स फॉर ब्लैक स्टूडेंट्स, यानी कि वोकेशनल स्कीम्स का मतलब क्या होता है, जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपके जो ब्लैक स्टूडेंट्स होते हैं वो ओवर रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपकी वोकेशनल स्कीम्स के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, हमने गिलबॉर्न को पढ़ लिया, रेनीमेड ट्रेस्ट को पढ़ लिया, और रॉस का आर्गुमेंट हमने अभी तक अंडरस्टैंड कर लिया। 3 थ्योरीज को हमने फिलहाल अंडरस्टैंड कर चुके हैं एथनिसिटी के अंदर, ठीक है। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। कल्चरल एक्सप्लेनेशन के हवाले से हम बात करें कि भाई जो मेजॉरिटी होती है वाइट होते हैं वो एडवांटेजेस पोजीशन पे होते हैं, और जो माइनॉरिटीज और ब्लैक्स होते हैं वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे होते हैं। लाइक ब्लैक कैरिबियन वर्किंग क्लास बॉयज, यानी कि इसके लिए मैं आसान सी टर्म यूज करता हूँ, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज, ठीक है। यानी कि बॉयज नॉर्मली थोड़े से मैस्कुलिन कल्चर में रेबेलियन हो जाते हैं, तो भाई एक तो गरीब यानी कि वर्किंग क्लास, ब्लैक कैरिबियन, ये सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है जो तमाम डिसएडवांटेज फैक्टर्स की तरफ रखता है इन चीज़ों को, ठीक है। हाई नंबर ऑफ फीमेल हेडेड सिंगल पेरेंट फैमिली हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटी एजुकेशन सब कल्चर होता है भाई, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट है, 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ब्लैक, सही है। अब देखो एंटायर स्कूल सब कल्चर, एजुकेशन सब कल्चर का मतलब क्या होता है कि भाई एजुकेशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तब भाई उनको अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दे आर फेसिंग, तो जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, वो स्कूलिंग सिस्टम एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं अब वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सिविल के आर्गुमेंट है, पुअर पेरेंटिंग, एंटायर स्कूल पेयर ग्रुप्स, यानी कि स्कूल के खिलाफ है आपका फ्रेंड सर्कल, लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इशूज हैं, ऑफ देयर ओन एंटायर स्कूल बिहेवियर, यानी कि भाई बहुत सारे जो आपके वर्किंग जो ब्लैक कैरिबियन वर्किंग क्लास बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, उनके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि भाई उनके बोलते हैं भाई दूसरों की वजह से ये इंसिडेंट हो रहा है, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, दे आर अंडर अचीव्ड हो जाते हैं, अटेनमेंट नहीं गेन कर पाते। देखिए अभी तक हमने 4 थ्योरीज को कर लिया। सबसे पहले हमने रॉस को अंडरस्टैंड किया, फिर रेनीमेड ट्रेस्ट के आर्गुमेंट्स को पढ़ा, फिर हमने गिलबॉर्न के आर्गुमेंट्स को पढ़ा, फिर हमने सिविल के आर्गुमेंट्स को पढ़ा। हम 4 थ्योरीज इसके कवर अप कर चुके हैं अब तक, ठीक है। अच्छा जी, अब इस कहानी को आगे लेके चलते हैं।
एशियन माइनॉरिटीज अचीव हाई, लाइक कल्चरल वैल्यूज होते हैं, फैमिली वैल्यूज होते हैं, जिसमें शुआ का आर्गुमेंट आ जाता है चाइनीज स्टूडेंट्स हाई अचीवमेंट ड्यू टू टाइगर मदर्स, यानी कि टाइगर मदर्स की वजह से चाइनीज स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक कैरिबियंस की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। सॉन्डर्स का आर्गुमेंट है अंडर क्लास लाइफ, ब्लैक वाइट बोथ, उनका डिपेंडेंसी कल्चर है, ठीक है। जो अंडर क्लास होता है वो कहते हैं कि भाई चाहे वो कोई भी हो, अब सॉन्डर्स इवैल्यूएशन में यूज होता है कि भाई आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पे, यानी कि आप एथनिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या किस ब्लैक हो वाइट हो, अगर आप अंडर क्लास से हो तो भाई उनके बहुत सारे इश्यूज होंगे, जैसे कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक डिपेंडेंसी कल्चर होगा, ठीक है, जो कि पैसिव होते हैं, सुन होते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सॉन्डर्स एक न्यू राइट थ्योरिस्ट के यहाँ, ठीक है। पैसिव एक्सेप्टर्स ऑफ लो स्टेटस, यानी कि खामोशी से मान लेते हैं भाई हमारी तो ज़िंदगी में यही लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन चलता है। साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन का मतलब क्या होता है, वो गरीब थे और गरीब रहते हैं, ठीक है, यानी कि एक कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन का शिकार रहते हैं, डेप्रिवेटेड ही रहते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लैंग्वेज इशूज़ भी होते हैं माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स के साथ। बर्नस्टीन ने रिस्ट्रिक्टेड कोड की बात की थी, मैं आपको शुरू में लेक्चर के शुरू में डिस्कस कर गया, ठीक है। देखिए, अब मैं आपके सामने एक बात थ्योरीज का रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, फर्स्ट स्लाइड पर हमने रॉस कवर ऐप किया, फिर रनीमेड ट्रस्ट आया, रनीमेड ट्रस्ट के बाद गिलबॉन्ड, गिलबॉन्ड के बाद सिविल, सिविल के बाद आपके शुआ के बाद इवैल्यूएशन में सॉन्डर्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एथनिसिटी के इंशाल्लाह आराम से अगर आप 8 मार्क की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या 12 मार्क की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप अगर 26 मार्क का पैराग्राफ बना सकते हैं तो इंशाल्लाह आप आराम से कोई 2 से 3 पैराग्राफ तो आराम से यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सब कल्चर्स वगैरह के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।